So previously we were solving this question, and this question was asking about कि अगर आपका प्रेशर चेंज होता है तो हाउ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी एंड वाटर इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, हम लोगों ने पहला पार्ट तो इसका कर लिया था। ठीक है, दैट इज प्रेशर हमको सिंपल कंडीशन में निकालना था। तो हम लोगों ने पीए का प्रेशर वही बीसी डेटम के ऊपर लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में प्रेशर को इक्वलाइज करके हम लोगों ने पीए निकाल दिया था, और वो आया था अराउंड 12360। ठीक है, सेकंड पार्ट में वही कह रहा था कि अगर किसी कारणवश ए पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए टू 9810। ठीक है, वो कह रहा था कि अगर किसी कारणवश जो आपका प्रेशर है वो 9810 पे हो जाए तो नाउ कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन मर्करी लेवल। अब नया डिफरेंस क्या आएगा मर्करी लेवल में, मतलब ये जो डिफरेंस किसको बोलते हैं, एक मर्करी का लेवल राइट लिम्ब में यहाँ है, ठीक है, और लेफ्ट लिम्ब में हमारे पास यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पूछे। स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर था, नाउ इट विल चेंज। ठीक है, तो विल लुक इनटू द मैटर कि हाउ इट इज गोइंग टू गेट चेंज। और मैंने एक डायग्राम बनाया था ये, और बहुत सारे जनों को दिक्कत आ रही थी इसको समझने में, तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं अपन नया फ्रेश पेज ले, ठीक है ना, और फ्रेश पेज के ऊपर अपन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं दोनों डायग्राम बनाता हूँ सो दैट कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। एक तो पहला वाला डायग्राम, ठीक है, और एक बाद वाला डायग्राम। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार, और इसको ना, जो फर्स्ट केस था जब हमारा प्रेशर सिंपल था जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो तब हमारा डायग्राम कैसा है, तब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेट से कोई पाइप है, ठीक है, देन वी आर हैविंग U tube here, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और हमारे पास अगर हम लोग लेवल डिफरेंस देखें तो लेवल डिफरेंस वगैरह कैसे थे, लेवल डिफरेंस में जो मर्करी का लेवल है एकदम सेंटर ऑफ पाइप के पास में। ठीक है, मैं इसको एक बार बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है वही मेरा क्या है, मर्करी का लेवल। ठीक है, और मर्करी को मैं एक अलग शेडिंग दे देता था ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, कल बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो लेट्स से मर्करी का शेड मैंने कर दिया, और बाकी इधर अपना वाटर चल रहा है, वाटर ही चल रहा है क्वेश्चन में शायद, हाँ वाटर ही चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स से द अदर थिंग इज वाटर, यहाँ पे हमारे पास जो चीज है वो वाटर। ठीक है, नाउ द थिंग्स दैट आर गिवन इज कि भाई जो ये डिफरेंस है इन दिस लेवल ऑफ मर्करी, इट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर डिफरेंस है हमारे पास, गुड टू गो। नाउ अब क्या हो रहा है, इस टाइम पे यहाँ पे कुछ प्रेशर है, लेट्स से पी ए, जो कि हमारा निकल के आया था, जो हमने कल क्वेश्चन में निकाला था, इट वाज अराउंड 12360 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना बाय सम मीन किसी सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये प्रेशर कम हो जाता है तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मेरा पाइप है वही जो पहला वाला है। ठीक है, दिस इज माय यूट्यूब, ठीक है, और ये जा रही है ऊपर तक। ठीक है, अब ना यहाँ पे मेन चीज जो तुमको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, पिछले वाले केस में हमारे पास ये डेटम था एक्स एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी शो करना चाहूँ तो मैं डैश डैश से शो करता हूँ, दिस वन इज एक्स एक्स। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो चुका है इस एरिया में, इस पे यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो ये मर्करी का लेवल क्या करेगा, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर नहीं रहेगा उस पर, तो लेट से वो यहाँ से यहाँ पे चला गया, ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ दी मर्करी लेवल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ उठाए तो यहाँ से नीचे भी गिरेगा राइट लिम्ब में, तो लेट से राइट लिम्ब में कहीं यहाँ था पहले, तो अब वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि पहले वो कहीं यहाँ था। ठीक है, तो अब उससे क्या हो गया, वो ड्रॉप हो जाएगा नीचे। नाउ वी आर हैविंग मर्करी लाइक दिस। ठीक है, ऐसा। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे, बहुत से चेंजेस होंगे। लेट से यहां से ये जो ऊपर उठा है, अपन मान के चलते हैं ये x सेंटीमीटर ऊपर की तरफ राइज किया है। अगर ये x सेंटीमीटर राइज किया है तो यहाँ पे ये x सेंटीमीटर फॉल भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये x सेंटीमीटर फॉल भी करेगा। नाउ अब हम लोग x x को डेटम लाइन नहीं लेंगे। ठीक है, हम x x को डेटम लाइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने तुमको बोला है हम डेटम लाइन वहां से लेते हैं जहां से मर्करी स्टार्ट हो रहा था। तो इस सेकंड केस में क्या होगा, आपका जो डेटम होगा वो चेंज हो जाए, है ना। और लेट से इस केस में अपन डेटम मान लेते हैं x x डैश को। ठीक है, x डैश ऐसा एक डेटम मानते हैं, तो डेटम में एज ए लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा इस बार। ठीक है ना, इस जगह पे
कंस्ट्रक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम दे दूंगा x डैश और इधर भी x डैश, ठीक है। तो यार ये डाटा अपना समझे मेरी बात ना। पहले हमारे पास डिफरेंस था 10 का इस मरकरी लेवल के बीच में और इस मरकरी लेवल के बीच में, आप एकदम स्केल से देख सकते हो, ठीक है। पर अब जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि फ्लूइड लेवल ऊपर नीचे हो गया। तो क्योंकि मेरा अब लेवल x डैश x है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा आपकी बार, मेरे को आपकी बार हाइट जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैं लेफ्ट लिम्ब की बात करूं तो मुझे ये हाइट चाहिए, ठीक है, और अगर मैं राइट लिम्ब की बात करूं तो इसके ऊपर सिर्फ इतना ही फ्लूइड भरा हुआ है तो मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए, ठीक है ना, 10 है ना। ये हाइट कितनी होगी? टोटल 10 है, यहां से लेके यहां तक 10 है, आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक 10, ठीक है, यहां से यहां तक दैट बॉटम तक 10 है। 10 में से अगर एक x में ये माइनस कर दूं और एक x में ये माइनस कर दूं तो मेरे पास 10 माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा, तो इट विल बी 10 माइनस 2x सेंटीमीटर। ओके, सिमिलर टू एज दैट अगर मुझे ये डिफरेंस चाहिए तो ये डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल 10 माइनस x के। क्यों? क्योंकि पहले पूरा 10 था, यहां से लेके यहां तक पूरा 10 था, 10 में से एक x चला गया था, इट विल बी सिंपल 10 माइनस x। ओके, एज सिंपल एज दैट, ये हमारा 10 माइनस x हो जाएगा। तो अब की बार जो हमको प्रेशर्स निकालने होंगे सेकंड केस में वो थोड़े से अलग तरीके से, कैसे होंगे? लेट्स सी। अभी अपना फर्स्ट केस तो पहले हो चुका था, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब above x डैश x डैश, जो x डैश है उसके ऊपर निकालना है, ठीक है ना, ये जो ब्लैक कलर की लाइन लिखी है उसके ऊपर निकालते हैं अपन। एक प्रेशर तो अपना यहाँ रहेगा दैट इज PA, जो कि रिड्यूस होकर हमको पता है कितना है, ठीक है ना, प्लस ρ1 GH1, ठीक है। तो PA हमको पता है, प्रेशर रिड्यूस हो गया, प्रेशर कितना रिड्यूस है? प्रेशर रिड्यूस है 9810, ठीक है। ये जो प्रेशर है हमको इस बार गिवन है इट इज अराउंड 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यू कैन जस्ट राइट इट 9810 प्लस रो, क्योंकि इस डाटम के ऊपर क्या है? सिर्फ वाटर ही है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारा पहले का वाटर था वही वाटर ही है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आई जस्ट राइट 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इनटू हाइट। अब हाइट ध्यान रखना क्या होगी? 10 माइनस x होगी इस बार, आई जस्ट राइट 10 माइनस x। नाउ सिमिलरली वी विल हैव द प्रेशर in the right limb above x dash x dash। डाटम एक ही चलेगा, एक साथ जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डाटम विल रिमेन सेम। ओके, नाउ फॉर दिस केस वी विल हैव द प्रेशर एज, अब यहाँ पे जो हमारा डाटम है इसके ऊपर कितना प्रेशर है? मरकरी यहाँ तक ही है, ये डैश लाइन तक नहीं है, ठीक है ना, मरकरी सिर्फ यहाँ तक है क्योंकि ड्रॉप हुआ है मरकरी। तो ये हमारी हाइट आ रही है 10 माइनस 2x। I'll write ρ2 GH2 will be equal to ρ2 हो जाएगा क्योंकि हमारा मरकरी है तो इट विल बी 13600 और 13.6 into 1000 दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी into 1000, तो 13600 into 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2x, ठीक है, 10 माइनस 2x लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अपन को दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों चीजों को अपन को क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइज करना पड़ेगा। अरे यार स्क्रीन छूटी थी, तुमने बताया नहीं। सो अब अपन को अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ दोनों को इक्वलाइज करना है, तो विल इक्वलाइज इट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है दैट इज दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अपन को इक्वलाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, 9810 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 multiplied by 10 minus x will be equal to 13600 into 9.81 into 10 minus 2x, ठीक है, सिंपल एज दैट, है ना। अब आप उसको सॉल्व करो सिंपल, ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स है उससे। तो मैं भी आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है, सिंपल ही है। x को इस तरफ अननोन रखना, उधर अननोन रखना, x माइनस एक्स के हिसाब से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, यू विल गेट द आंसर। अगर हम लोग आंसर देखें तो इसमें x का जो आंसर आ रहा है अभी हमारे पास इन द बुक, वी आर हैविंग अराउंड इक्वेशन वही यूज करिए, वी आर हैविंग 0.992 सेंटीमीटर, 0.992 सेंटीमीटर। ओके, ना 0.992 सेंटीमीटर जो आया है वो ध्यान रखना, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमारा मरकरी का जो लेवल है इट इज
somewhat different, ठीक है ना, it is around 10 minus 2x। अभी कितना लेवल हो गया मरकरी का डिफरेंस का, ये और इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जो नया डिफरेंस है और वो कितना है 10 minus 2x। so we can say the difference is 10 minus 2x, that is 10 minus 2 multiplied by 0.992, जो हमारा आंसर है, ठीक है ना। so you can just calculate it and you will get the answer, ठीक है। so the answer would come around as 8.06 meter, ठीक है, it is coming around as around 8.016 centimeter। we will write 8.016, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2-3 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम समझना, अच्छे से करना, नहीं समझ में आए तो इस लेक्चर को बार बार देखना, वीडियो को देखना, कैसे लेवल ऊपर नीचे हो रहे हैं इनको भी समझना। यहाँ से x ऊपर गया तो वहां से x नीचे आया, जब x ऊपर गया तो नया डेटम बना दिया उसने, तो नया डेटम बनाएंगे तो हमको इधर भी x उसकी हाइट देखनी पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई इधर से x नीचे गया तो इधर से x ऊपर भी उठा, दैट्स व्हाई 10 minus 2x। तो इस केस में हाइट हो जाएगी 10 minus 2x, और इसमें सिंपल 10 minus x होगी क्योंकि सिंपल नीचे से x ऊपर उठा है, ऊपर से कोई रिड्यूस नहीं, ठीक है। तो हमने उस इक्वेशन को इधर रखा, उस दूसरी इक्वेशन को यहाँ रखा, तो दोनों को इक्वलाइज करके जस्ट सॉल्व इट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। Question is asking a single column manometer is connected to a pipe containing a liquid of specific gravity 0.9, ठीक है, 0.9 की specific gravity का वो liquid flow हो रहा है, वहां पे single column manometer लगाया है, ध्यान रखना आप single column manometer आ गया, ठीक है। Find the pressure in the pipe if the area of reservoir is 100 times the area of the tube, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो केसी इसमें, and the specific gravity of mercury is 13.6, simple pressure निकालना है। डायग्राम इन लोगों ने उनको दे रखा है, ठीक है ना, this is the diagram, मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ, ठीक है। दिस इज माय, इसमें टॉपिक में काम करनी, ठीक है। इसको मैं YouTube बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और ये बीच में बॉक्स था वो तो बनाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बॉक्स बना देता हूँ ऐसे, दैट इज जो रिजर्वॉयर है हमारा वो बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। इस रिजर्वॉयर के अंदर क्या रहेगा, आपका पूरा का पूरा फ्लूइड रहेगा, ठीक है। और फ्लूइड का जो लेवल है वो है अराउंड सेंटर लाइन से 20 सेंटीमीटर नीचे, ये जो लेवल है फ्लूइड का, अगर मैं इसको डेटम मान लूं लेट्स से, क्योंकि जहां पे भी मीटिंग हो रही होती है दो फ्लूइड्स की, वो हमारा लगभग जंक्शन हमेशा हमारा दैट इज डेटम रहता है, ठीक है। ये है अराउंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है, अति सुंदर। और इसके नीचे जो है वो हमारे पास मरकरी है, यहाँ से जो है हमारे पास दैट इज एवरीथिंग इज मरकरी। कहाँ तक है, 40 मीटर की हाइट तक मरकरी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो कितना है मरकरी, मरकरी की हाइट डाल देता हूँ, यहाँ से लेके जो डेटम तक की हाइट है दैट इज अराउंड 40 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका नाम दे दिया इन लोगों ने ए, ओके। Now we need to calculate the pressure rating। अब सर प्रेशर रेटिंग का फॉर्मूला कहाँ से लाए, इफ यू रिमेंबर पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला इज राइट हियर, आपको स्क्रीन वैसे भी शेयर हो रही है तो यू कैन सी, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ये जो रेशियो था a बाई ए का, इसको बहुत माइन्यूट माना तो पूरे को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। पर अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रियल लाइफ में भी अगर अपन कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, वी कांट इग्नोर ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं इसी के साथ इसको करने की कोशिश, we'll just solve it by itself। I'll write the formula first। The formula is PA is equal to small a into H2 upon capital A, ब्रैकेट स्टार्ट रो 2g माइनस रो 1g, रो 1 हमारा लिक्विड वाला है और रो 2 हमारा दैट इज मरकरी का, रो 2gH2 माइनस रो 1gH2, ठीक है। मैं रो जी एच ऐसा सीक्वेंस में लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है ना, बजाय एच रो जी या एच जीरो, रो जी एच थोड़ा बोलने में सही लगता है, फटाफट, ठीक है। तो लाइक दैट। नाउ we'll move on to the question। now the thing that we need is कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया चाहिए होगा, ठीक है। नाउ एरिया के लिए इन लोगों ने क्या किया, वी आर हैविंग अ रेशियो दैट इज एरिया ऑफ रिजर्वॉयर टू एरिया ऑफ लिम्ब इज अराउंड 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये जहाँ पे a बाई ए आ रहा है हम वहां सीधा रेशियो रख दें, और बाकी हमारे पास हाइट्स तो है ही, ठीक है। तो लेट्स से देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखो वी आर हैविंग a
by A, the ratio of the area of the column to the reservoir is around 100. ठीक है, मतलब उन्होंने एक्चुअल में A by A का रेशियो दे रखा है 100. हमारे केस में A by A में क्योंकि हमको फॉर्मूले में डालना है A by A में, तो इट विल बी अराउंड 1/100. ठीक है, मतलब समझे, अगर मैं A को इधर ले जाऊं, स्मॉल A को, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है, मतलब कि जो रिजर्वायर का एरिया है वो ट्यूब का 100 टाइम्स है ना. तो हमको ये रेशियो तो गिवन है और हमको ये रेशियो चाहिए, तो मैंने उसको इन्वर्स कर दिया, सिंपल एज दैट. क्यों चाहिए सर? क्योंकि यहाँ पे A by H है. I'll write 1/100 here. और H2 चाहिए हमको, H2 मतलब दिस इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो I'll write 0.40. Then we are having a bracket rho 2 that is 13600 mercury का specific gravity into 9.81 minus rho 1g. rho 1g मतलब हो गया हमारे पास that is our वाटर नहीं है हमारे केस में. हमारे केस में 0.9 का फ्लूइड है. ठीक है, it will be around 900 multiply by 9.81 bracket close plus फिर से rho 2 जो H2 that is 13600 9.81 and H2 is 0.40 minus rho 1 is again 900 multiply by 9.81 multiply by 0.20. ठीक है, 0.20 0.40 याद रखना, सही से लिखना है इनको, कहीं गलती मत करना. ठीक है, वी आर गुड टू गो. सो हम लोग सर, हाँ, ये जो तो अब अपन अपना कैलकुलेटर उठाते हैं, चीजों को सॉल्व करना चालू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को. ठीक है, 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.81, इसमें से माइनस करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट 900 मल्टीप्लाई बाय 9.81, इट इज कमिंग अराउंड एज अराउंड 1 2 4 5 8 7. और बाहर है हमारे पास 1/100 into 0.40, तो 0.40 डिवाइड बाय 100, तो और पॉइंट्स में चला जाएगा अराउंड 0.0004. हाँ, 0.004. It will be the one thing. और इधर अपन इनको सॉल्व करते हैं, that is 13600 multiply by 9.81 multiply by 0.40, यार हमारे पास 533664 minus 900 multiply by 9.81 multiply by 0.20, sorry, 900 multiply by 9.81 multiply by 0.20, it is around 1765.8. धीरे धीरे सबको कर देते. बॉक्स वाले जो है उनको अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको अपन ने कर दिया और इधर इनको अलग सॉल्व करना है. ठीक है, तो 533664 में से मैं इस आंसर को माइनस कर देता हूँ. I'll get around 531898.2. तो इधर आएगा हमारा. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट 0.004 मल्टीप्लाई बाय 1244587, it will be around 498.348. उसके बाद एडिशन हो रहा है. ठीक है ना, this is getting addition to this thing, है ना. ठीक, so plus 531898.2, we are having around 532396.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो 1 2 3 4 हो जाएगा 53.23 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस. ओके,